हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धार्मिक आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यह कालखंड भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण और बौद्धिक क्रांति का काल माना जाता है। इस दौर को और गहराई से समझने के लिए हमें दार्शनिक, आर्थिक, राजनीतिक और संगठित पहलुओं को भी सूक्ष्मता से देखना होगा। यहाँ दोनों धर्मों और उनके समाजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसमें पहला है वैचारिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि। उपनिषदों के काल से ही वेदों के कर्मकांड के खिलाफ एक आंतरिक विद्रोह सुलग रहा था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथों ने यज्ञों को इतना जटिल बना दिया कि यज्ञ केवल राजाओं और पुरोहितों की शक्ति के प्रदर्शन का माध्यम बन गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म अचानक नहीं उभरे, बल्कि उस समय गंगा घाटी में लगभग 62 संप्रदाय सक्रिय थे। इनमें से कुछ प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएं निम्नलिखित थीं। इन्होंने जैन और बौद्ध मत के लिए जमीन तैयार की। फर्स्ट है चारवाक दर्शन, जिसे जो लोकायत था, पूर्ण रूप से भौतिकवादी, जो पुनर्जन्म और ईश्वर को पूरी तरह से नकारते थे। फिर अजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल का था। यह नियतिवादी पर आधारित था। इनका मानना था कि सब कुछ पहले से तय है, मानव कर्म का कोई महत्व नहीं है। फिर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, इनका मानना था कि अच्छे या बुरे कर्म का कोई फल नहीं होता है। इन्हीं अतिवादी विचारों के बीच जैन धर्म ने कठोर आत्मदमन और बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग के रूप में दो सबसे व्यवहारिक और तार्किक विकल्प समाज के सामने रखे। जैन धर्म का गहन दार्शनिक जो विश्लेषण है, जैन धर्म केवल अहिंसा तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा एक तत्व मीमांसा का सिद्धांत था, जैसे जीव और अजीव का सिद्धांत। जैन धर्म के अनुसार यह सृष्टि दो तत्वों से मिलकर बनी है। पहला है जीव, जो चेतना युक्त तत्व है। जैन धर्म की विशेषता यह है कि यह मानता है कि केवल मनुष्यों या पशुओं में नहीं, बल्कि पेड़ पौधों, पत्थरों, पानी, अग्नि, वायु के कणों में भी जीव आत्मा मौजूद है। अजीव चेतना रहित भौतिक तत्व, जो पुद्गल या मैटर, काल, आकाश, धर्म और अधर्म है जैसे। फिर बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया। जैन धर्म में कर्म को एक भौतिक तत्व पुद्गल कर माना गया है। जब जीव अज्ञानता के बस में होकर क्रोध, लोभ और मोह करता है, तो कर्म के कण उसकी आत्मा की ओर आकर्षित होते हैं, उससे चिपक जाते हैं और इसे आश्रव कहते हैं। फिर संवर, तपस्या और आत्मनियंत्रण के द्वारा नए कर्म कणों को आत्मा की तरफ जाने से रोकना, मतलब ये सब लोभ नहीं होना, मोह नहीं होना, ये सब। फिर निर्जरा, पहले से संचित चिपके हुए कर्मों को तपस्या और उपवास जैसे संलेखना पद्धति के द्वारा उसे नष्ट करना। जब आत्मा कर्म के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, तो वह कैवल्य यानी कि मोक्ष प्राप्त कर सृष्टि के सर्वोच्च शिखर तक पर अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय कौन है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख के साथ निवास करती है। फिर स्याद्वारा सप्तभंगी ने, तो यह जैन धर्म का सबसे अनूठा ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु या सत्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण आंशिक होता है। हम पूर्ण सत्य को तब तक नहीं जान सकते जब तक हमें कैवल्य प्राप्त ना हो जाए। इसे समझने के लिए हाथी और अंधे व्यक्तियों का उदाहरण दिया है। किसी भी कथन के आगे स्याद मतलब शायद या एक दृष्टिकोण से लगाना जरूरी है। इसके साथ सात सप्तभंगी न्याय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्यात् अस्ति मतलब शायद है, स्यात् नास्ति शायद नहीं है, स्याद् अस्ति च नास्ति च मतलब शायद है और नहीं भी है। फिर बौद्ध धर्म का गहन दार्शनिक विश्लेषण। महात्मा बुद्ध ने तार्किक उलझनों जैसे ईश्वर है या नहीं है, ब्रह्मांड किसने बनाया में पढ़ने की बजाय व्यावहारिक दुखों के निवारण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, यदि किसी व्यक्ति को तीर लगा है तो उसका जो पहला काम है तीर निकालना होना चाहिए, ना कि यह पूछना कि तीर किसने चलाया, वह किस जाति का है। जिसमें है प्रतिसमुत्पाद। इसमें पहला है प्रतिसमुत्पाद। यह बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। इसका अर्थ है इसके होने से यह होता है, क्यूज एंड इफेक्ट। संसार की कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती है। दुख का कारण जन्म है, जो दुख का कारण है वो जन्म है, जन्म के कारण इच्छा है। और इस प्रकार बुद्ध ने 12 कड़िया द्वादश निदान का चक्र बताया, जिसे भव चक्र भी कहते हैं। यह मूल कारण अविद्या या अज्ञान को नष्ट कर दिया तो पूरा दुख चक्र समाप्त हो जाता है। फिर क्षणिकवाद और अनात्मवाद। क्षणिकवाद है, बुद्ध के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थायी नित्य नहीं है। हर वस्तु, विचार, हर स्थिति, हर क्षण बदलती रहती है। जिस नदी में आप अभी पैर डालते हो, अगले ही क्षण वह पानी बह जाता है और नया पानी आता है, बिल्कुल वैसे ही। फिर उन्होंने बताया अनात्मवाद। उन्होंने अनात्मवाद के बारे में बताया कि सब कुछ क्षणिक और परिवर्तनशील है। इसलिए हिंदू धर्म की शाश्वत आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, जिसे हम मैं या आत्मा कहते हैं। केवल 5 तत्वों या स्कंधों यानी रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का एक निरंतर प्रवाह है। फिर विशेष पुनर्जन्म का रहस्य। बौद्ध धर्म में बताया गया कि जब आत्मा को जो बौद्ध धर्म है वो नहीं मानता, तो पुनर्जन्म किसका होता है। बुद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म किसी स्थायी आत्मा का नहीं, बल्कि चेतना के प्रवाह या कर्म ऊर्जा का होता है। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जा सकती है, तो पहली मोमबत्ती की जो लौ है वो दूसरों में स्थानांतरित है, लेकिन दोनों लौ एक नहीं है।
फिर संगठित ढांचा और प्रसार की रणनीतियाँ। दोनों धर्मों की जो सफलता के पीछे उनका एक मजबूत सांगठिक ढांचा था, विशेषकर बौद्ध धर्म का जो संघ था। बौद्ध संघ कार्यप्रणाली। बौद्ध संघ पूरी तरह से लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक पद्धति पर आधारित था, जो उन्होंने वज्जी जैसे महाजनपदों से सीखा था। संघ में प्रवेश के लिए जो न्यूनतम आयु थी यहाँ 15 वर्ष थी। माता पिता की अनुमति अनिवार्य थी। सैनिक, कर्जदार, अपराधी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। संघ की बैठक में कोरम मतलब गणपूर्ति आवश्यक होती थी। किसी भी प्रस्ताव पर असहमति होने पर गुप्त मतदान सलाहकार द्वारा कराया जाता था। फिर यहाँ पवारना उत्सव मनाते थे। वर्षा ऋतु के दौरान जब भिक्षु एक जगह रुकते थे, जिसे वर्षावास कहते थे, तो इसके अंत में वे अपने द्वारा किए गए पापों या गलतियों को सबके सामने स्वीकार करते थे। फिर राजकीय संरक्षण। बौद्ध धर्म को मौर्य सम्राट अशोक, कनिष्क, गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन जैसे महान शासकों का संरक्षण मिला। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिससे यह एक वैश्विक धर्म बन सके। फिर जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलिप्तता ली थी। कलिंग, नरेश, खारवेल राष्ट्रकूट राजाओं के संरक्षण मिला। हालांकि जैन धर्म ने विदेशों में भी प्रचार की बजाय भारत के भीतर अपनी जड़ें मजबूत करने पर ध्यान दिया था। फिर सामाजिक आर्थिक प्रभाव। उस समय फिर नए व्यापारी वर्ग वैश्यों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्कों सिक्के, जिसे हम पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं, का प्रचलन शुरू हुआ, जिससे व्यापार चरम पर पहुंच गया। हिंदू धर्म के समुद्री यात्रा को वर्जित मानने और ब्याज पर पैसा देने के पाप को बताने के कारण व्यापारियों को घुटन हो रही थी। तो जैन और बौद्ध धर्म ने व्यापार, ब्याज और समुद्री यात्रा को गलत नहीं ठहराया, इसलिए वैश्य वर्ग ने इन आंदोलनों को भारतीय आर्थिक सहायता मिली। फिर अहिंसा और कृषि अर्थव्यवस्था। लोहे के फाल वाले हलों के आने से गहरी जुताई शुरू हो चुकी थी। इसके लिए बैलों को भारी जरूरत थी। वैदिक युगों में हजारों पशुओं की बलि से कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। इन दोनों धर्मों की अहिंसा के सिद्धांत ने पशुधन की रक्षा की, जिससे भारत की कृषि व्यवस्था को एक मजबूत आधार मिला। फिर भाषा और साहित्य का पुनर्जागरण हुआ। बौद्धों ने आम जनता की भाषा को अपनाया, जिसमें त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक लिखे गए। जैनों ने प्राकृत और अर्धमागधी भाषा को अपनाया। इसी कारण क्षेत्रीय भाषाओं जैसे अपभ्रंश, जिसके बाद में हिंदी, गुजराती, मराठी का उदय हुआ, का तेजी से विकास हुआ। फिर इनका पतन और सुधार के कारण समय के साथ जिन बुराइयों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुए, वे खुद इनके भीतर समा गई। जैसे बौद्ध धर्म का पतन हुआ। महायान संप्रदाय के आने के बाद बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनने लगी, भिक्षु सोने चांदी के दान देने लगे, मठों में भ्रष्टाचार बढ़ गया। व्रजयान संप्रदाय के आने में इसमें तंत्र मंत्र कर्मकांड भी शामिल हो गया। ब्राह्मण धर्म ने खुद में सुधार किया, जैसे बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मान लिया, जिसमें बौद्ध धर्म धीरे धीरे मुख्य धारा में समाहित होता गया। पूर्व आक्रमणकारियों जैसे बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला जैसे विद्यालयों को नष्ट करना आखिरी झटका साबित हुआ। जैन धर्म की निरंतरता बढ़ी। जैन धर्म अपनी अत्यधिक कठोरता के कारण बहुत तेजी से नहीं फैला, लेकिन अपने कठोर नियमों और व्यापारिक समुदाय के अटूट समर्थन के कारण वह आज तक भारत में अपने मूल स्वरूप को बनाए रखने में सफल रहा। तो थैंक यू गाइस, आज हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पूरा धार्मिक आंदोलन बताया। कल हम गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आप इसको अच्छे से देखकर अब इसे अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।